नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। जोहार झारखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। उच्च विद्यालय रामगढ़ में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों का मानदंड की छाप और पुष्प से स्वागत किया गया। बैठक में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अभियान 2009 के तहत 100% नामांकन, 100% उपस्थिति, लर्निंग ऐप व ई कल्याण, छात्रवृत्ति, पैन नंबर, आधार एवं जन्मतिथि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रभारी प्रधानाध्यापक दया मंडल ने विद्यालय की उपलब्धियों अभिभावकों के बीच रखी और बताया कि छात्रों ने विद्यालय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर नाम कमाया है। विद्यालय खेल और वास्तविक शिक्षा में भी लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने 2026 की वार्षिक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य करने की घोषणा की है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। भाजपा जिला इकाई ने आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अग्रसेन भवन में कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष गौरवकांत ने की। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पूर्व सांसद भी मौजूद रहे। कार्यशाला के बाद प्रेस वार्ता में रविंद्र राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार समाज के अंतिम पायदान तक सेवा पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने जीएसटी 2.0 को आम जनता और व्यापारियों के लिए पारदर्शी और सरल बताया। वहीं झामुमो सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी हितों की रक्षा में यह सरकार पूरी तरह से विफल है और सूर्य नारायण आस्था के फर्जी एनकाउंटर पर मौन रहकर दोहरे चित्र का प्रदर्शन कर रही है। दुमका से आशीष यादव की रिपोर्ट। आप सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार, जोहार। एक परिचय में छूट गया। संजीव जितवाड़े जी हो गया भारी है हमारे अंदर और देवघर के रहने वाले हैं। पहले वहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। गैप के बाद उनका आना हुआ था, इसलिए आप सबसे मिलने की इच्छा थी। इस बीच में यार ऐसे विषय आए हैं जिनकी चर्चा विशेष रूप से हो भी रही है, राजनीतिक रूप से, झारखंड के दृष्टिकोण से भी, राष्ट्रीय दृष्टिकोण। लोधना ओपी क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान बीसीसीएल के खाली और जर्जर आवास का अचानक ढह जाना बड़ा हादसा बन गया है। मलबे में करीब आधा दर्जन लोग दब गए। स्थानीय लोगों का और पुलिस प्रशासन की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। गंभीर रूप से घायल मामा भांजी समेत 3 लोगों को झरिया के निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान करमू पासवान का 10 वर्षीय बेटा चिराग पासवान, गोपाल मिस्त्री और उनका 10 वर्षीय भांजी सुषमा कुमारी के रूप में हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन ने खाली और जर्जर आवास गिराने में लापरवाही बरती। मौके पर सिंधरी डीएसपी आशुतोष कुमार, झरिया सीओ मनोज कुमार और सर्किल इंस्पेक्टर ने जांच शुरू कर दी है। धनबाद से सिंधु कुमार की रिपोर्ट। हम और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब सभी लोग आए हुए थे। एक पुराना जिनसेन मकान था, उसमें दब करके कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। जो लोग घायल हुए उनको अभी पीएमसीएच भेजा गया है। अभी उनका जो डॉक्टर्स का बुलेटिन आता है उसके बाद आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। उन लोगों का जिस तरह आरोप है कि बीसीसीएल की लापरवाही है, बीसीसीएल जबकि डीजीएमएस का जो रूल रेगुलेशन है कि जो आवास आप खाली करवा दिए उस आवास को प्लेन करना है, तोड़ के हटा देना। नहीं, देखते हैं इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के जिला प्रशासन भी बहुत गंभीर है और हम लोगों को अभी एसडीएम सर से भी मेरी बात हुई थी और वरीय अधिकारियों से भी, डीसी सर एंड एसएसपी साहब से भी बात हुई है। जो भी दोषी होंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। देखिए भी जो बहुत दुखद घटना भी घट चुका है। लोधना 4 नंबर पतियाटी 8 नंबर चाणक्य के पास में है और ये घटना नहीं घटना चाहिए था। ये घटना घट गया जिसमें 8 से 10 लोग दबे उसमें। तो हमारे सभी लड़के लोग ने मिल करके, मोहल्ले के लड़के लोगों ने मिल करके जल्दी जल्दी जितना हो सका अपने हाथों से ईंटा उठा हटा करके निकालने का प्रयास किया, जिसमें से 4-5 लोग को निकाला गया है और उनको हम लोग एम्बुलेंस को बुला करके अभी पीएमसीएच भेजे हैं। मोहल्ले से 10 लड़के लोग साथ में गए हैं पीएमसीएच। अब किन के बच्चे हैं तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो घटना घटा है कहीं ना कहीं ये बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही है
और ये जो बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ है। उतना 8 नंबर में कुछ 4 बच्चे दब के नहीं रहे और यहाँ के मैनेजमेंट और यहाँ के थाना प्रभारी और यहाँ के जो बच्चे यानी कि खेलते कूदते थे, बारिश के कारण नुकने की वजह से वो दब गए। इससे पहले भी 8 नंबर में जो घर सबको दिया वो घर चिपटा कर दिया, बट ये घर नहीं किया। पानी बारिश होने के कारण यहाँ छिप गया और छिपने के बाद यहाँ का जो मैनेजमेंट है इसका लापरवाही से इस तरह का घटना घटा है। और कितने बच्चे थे? टोटल 7 बच्चे थे। बड़े लोग कितने थे? बड़े उसमें 2 थे, नहीं 3। प्रखंड मुख्यालय समेत जिले के सभी प्रखंडों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदिवासी अस्मिता और अधिकारों की रक्षा को लेकर जोरदार आक्रोश प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुमित चरण ने की। उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों के हक पर लगातार हमले हो रहे हैं और स्व सूर्य नारायण हांसदा की कथित फर्जी मुठभेड़ की सीबीआई जांच अनिवार्य होनी चाहिए। भाजपा ने नगरी में आदिवासियों की खेती योग्य जमीन पर जबरन रिम्स चूक के निर्माण को आदिवासी समाज पर हमला करार दिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से असफल है और गरीब व आदिवासी जनता इलाज के लिए भटक रही है। मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने चेतावनी दी कि भाजपा आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेगी। अगर सरकार अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो बड़े आंदोलन की तैयारी है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट। अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार आदिवासियों की हितैषी सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए हो रही है, उस विषय को लेकर के आज सभी प्रखंड मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और अपने मांगों को लेकर के राज्यपाल को ज्ञापन देने वाली है। हम सब लोग जानते हैं सूर्या हांसदा जो इस संस्थान परगना का एक युवा था, एक राजनीतिक कार्यकर्ता था, सामाजिक कार्यकर्ता था, जो अपने घर में 400 बच्चों आदिवासी बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को रख करके उनका पालन पोषण उनको शिक्षा दे रहा था, असहाय बेसहाय। ऐसे सूर्या हांसदा को अपराधी बता करके पुलिस ने हत्या कर दी। हेमंत सरकार कह रही है कि नहीं ये हत्या नहीं है, वो भागने की कोशिश करी इसलिए उनका जो है इनकाउंटर हुआ है। राहे प्रखंड सह अंचल कार्यालय में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने सिल्ली विधानसभा के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। शासन पर विकास योजनाओं में घोटाले और जन कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही का आरोप लगाया है। घेराव के दौरान जेएलकेएम के उप प्रमुख उमेश महतो और युवा नेता सुभाष चंद्र महतो भी उपस्थित रहे। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह आंदोलन जनता की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जेएलकेएम के इस कदम ने स्थानीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। रांची से संतोष मेहता की रिपोर्ट। अनियमितता भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ के पूरा आम आवाम त्रस्त है, परेशान है, तबाह है। एक छोटे मोटे काम के लिए उसका चप्पल घिस जा रहा है, 100 बार आना जाना करना पड़ रहा है, उसका काम नहीं हो पा रहा है। 266 रुपया का यूरिया 600 में बेचा जा रहा है। किसानों का खून चूसा जा रहा है। मनरेगा में भी कमीशन लिया जा रहा है। किसी को आवास हो या जो भी सरकारी योजना है उसको धरातल स्तर पे पारदर्शिता नहीं किया जा रहा है। जिसका छत है उसी को दोबारा छत मिल रहा है। अगर किसी जमीन को गलती से कहीं मिला तो लिल्टन के बाद घर ढलाई नहीं हो रहा, लिल्टन से ही घर धंस रहा है। क्षेत्र में अवैध बालू का ढुलाई हो रहा है। यहाँ के तमाम अधिकारी पदाधिकारी मौन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन है। ये तमाम चीजों को लेकर के आज हम लोग राहे प्रखंड कार्यालय आए हुए हैं धरना प्रदर्शन को लेकर के, और सुबह 10 बजे से है और अभी शाम 4 बजने जा रहा है। हम लोग इतना समय 5-6 घंटा हो गया। जोहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।